नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप 10 रेयर कॉइन्स ऑफ इंडिया। भारत के 10 ऐसे कीमती और रेयर कॉइन्स के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, जिनकी प्राइस लाख रुपए से लेकर हजार रुपए तक है। आपको भी इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि अगर कोई सिक्का महंगा है तो उसमें क्या खास बात है। ये वीडियो वो वीडियो नहीं है जिसमें किसी भी सिक्के की कुछ भी प्राइस बताई जाती है। इसमें पूरी तरह से रिसर्च कर पूरी तरह से स्टडी कर ये वीडियो बनाई जाती है और हर एक चीज़ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, उनकी प्राइस क्या खास बात है उन सिक्कों में। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें। छोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। इसमें आपको 10 ऐसे कीमती और महंगे सिक्कों के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं पहले सिक्के से। जिस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था, उस समय क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में बहुत अलग अलग तरह के सिक्के बनाए गए थे, जिसमें कुछ गोल्ड के सिक्के भी थे, कुछ सिल्वर के सिक्के भी थे। और ब्रिटिश काल में 10 रुपये के, 15 रुपये के इस तरह के सिक्के भी इशू हुए थे। तो पहला जो सिक्का है, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये है विक्टोरिया क्वीन का गोल्ड रुपी। देख रहे हैं दोस्तों, गोल्ड रुपीज 10। यहाँ पर देख सकते हैं 10 रुपीज इंडिया 1870। ये एक रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है। गोल्ड की धातु से बनाया गया सिक्का है जो अपने आप में एक्सट्रीमली रेयर है। ये जो गोल्ड के सिक्के ब्रिटिश काल में चलते थे, आज की डेट में बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं। जैसे कि मोहर कॉइन सिक्के आपने देखे होंगे, या गोल्ड के सिक्के, चाहे वो एडवर्ड के हो या किंग जॉर्ज के हो या क्वीन विक्टोरिया के शासनकाल में बनाए गए गोल्ड के जो भी सिक्के हैं वो महंगे बिकते हैं। कुछ सिक्के ऐसे हैं जो ब्रिटिश काल में कुछ मिनटों में बहुत कम बनाए गए थे, और ये 10 रुपीज़ के, 15 रुपीज़ के सिक्के तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो अगर इस क्वीन विक्टोरिया के गोल्ड के 10 रुपीज़ कॉइन की बात करें तो इसकी कीमत जाती है 4,50,000 रुपये से लेकर 5,50,000 रुपये तक। स्क्रीन पर डिटेल देख सकते हैं। रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है। अगले कॉइन के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में बहुत अलग अलग तरह के शासकों के सिक्के कवर होंगे, जिसमें ब्रिटिश भी होंगे, मुगल भी होंगे, दिल्ली सल्तनत के भी होंगे। बहुत अलग अलग तरह के सिक्के आज की इस वीडियो में कवर होंगे। अब दूसरे नंबर पर जो सिक्का है, जो कि बहुत महंगा और रेयर सिक्का है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है जहांगीर की गोल्ड मोहर 10.8 ग्राम, अहमदाबाद मिंट। देख सकते हैं, इस तरह के सिक्के शायद ही आपने इस वीडियो से पहले कभी देखे हों। और ये वो सिक्के हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये सिक्के ऑक्शंस में देखने को मिलते हैं। नीलामी जो होती है पुराने सिक्कों की और नोटों की, उन ऑक्शंस में सिक्के देखने को मिलते हैं। बहुत लंबी खासी अच्छी खासी डिटेल है। वीडियो को पॉज कर पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, आपको पूरा समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। शायद इतनी लंबी वीडियो आप ना देख पाए। तो जहांगीर का ये अहमदाबाद का गोल्ड मोहर, ये अपने आप में एक रेयर कॉइन है। मुगल काल में जितनी भी मोहर कॉइन्स बनी थी वो सभी रेयर और वैल्यूएबल होती हैं। कुछ मुगल और ब्रिटिश काल में ऐसे सिक्के बने थे जो किसी खास व्यक्ति को देने के लिए ही बनाए जाते थे, सिर्फ वो आम चलन में यूज़ नहीं होते थे। तो वो सिक्के भी आज की डेट में बहुत महंगे हैं, क्योंकि जो कॉइन्स या जो मोहर किसी खास व्यक्ति को देने के लिए बनाई हो, या नजराना सिक्के या नजराना मोहर, इस तरह की बहुत अलग अलग तरह के सिक्के और मोहर आई हैं, वो किसी खास व्यक्ति विशेष को देने के लिए बनाई जाती थी। तो किसी खास को देने के लिए बनाई है तो बहुत लिमिटेड और कम बनती होगी, क्योंकि वो कॉइन्स और सिक्के नहीं होते जो आम चलन में आ जाते थे। तो ये भी उन्हीं में से एक है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो 9 लाख रुपए से लेकर 11,000 रुपये मैंने इसकी एक ऑक्शन में प्राइस देखी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा महंगे और रेयर सिक्के हैं। इनका अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व है। जो बहुत बड़े बड़े कलेक्टर्स होते हैं, ये जो ऑक्शन हाउस वाले होते हैं बड़े, ये ऐसे सिक्कों में डील करते हैं, और ये बहुत रेयर वैल्यूएबल सिक्के होते हैं। अगला जो कॉइन है, जो तीसरे नंबर पर कॉइन है, वो है मद्रास प्रेसिडेंसी का कॉपर कॉइन। ये कॉइन काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ। ये शुरू से ही, जब से मैं कॉइन का कलेक्शन करना शुरू करा है, तो ये स्टार्टिंग से ही मैंने देखा है कि ये कॉइन बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है मार्केट में, और ये रेयर की कैटेगरी में आते हैं। ये इतने ज़्यादा महंगे कॉइन हैं, क्या नॉर्मल कंडीशन में भी आपको 5-10 हज़ार रुपये से कम में नहीं मिलेंगे। मद्रास प्रेसिडेंसी के ये देखेंगे आप, कॉपर 148 रुपी, 1/48 रुपी, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। ये रेयर कॉइन होते हैं। इसमें डुप्लीकेट कॉइन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस चीज़ से आपको सावधान रहना है अगर आप ऐसे कॉइन्स खरीदना चाहते हैं या कलेक्शन करना चाहते हैं। ये वो कॉइन है जिसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लाखों रुपए में नहीं है, लेकिन रेयर कैटेगरी में आते हैं। ये कॉइन रेयर की श्रेणी में आते हैं, और ये रेयर और वैल्यूएबल कॉइन्स है। कीमत की बात करें
तो ऐसे कोइंस आपको दे सकते हैं 8,000 रुपये से लेकर और 15,000 रुपये तक की कीमत, डिपेंड करता है कोइन की कंडीशन कैसी है। अब अगले कोइन की बात करते हैं। अगला जो कोइन है वो है इंदौर का शिवाजी राव का। 1886 से 1903 एडी तक इनका शासन रहा और उस समय भी ये ट्रायल स्ट्राइक ओएमएस पैटर्न कोइन देखने को मिला है। स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है एक 1886 और 1903 एडी के बीच जिस समय शासन था इंदौर मध्य प्रदेश शिवाजी राव का, उस समय ये ट्रायल स्ट्राइक ओएमएस पैटर्न ऑफ सिल्वर रूपी कॉपर कोइन बनाया गया था, देख सकते हैं। तो ये पैटर्न ओएमएस कोइन है, तो सीधी सी बात ये आम चलन में सर्कुलेशन में नहीं आया होगा। ऐसा नहीं है कि आज ही पैटर्न कोइन या ओएमएस कोइन बनते हैं। जब से सिक्के बनने शुरू हुए हैं हमेशा सिक्कों में एरर देखे गए हैं और हमेशा सिक्कों में अलग अलग तरह के पैटर्न देखने को मिले हैं। हर तरह के सिक्के नमूने, पहले सिक्के का एक नमूना बनाया जाता है, उसके बाद उस सिक्कों को बनाने का ट्रायल शुरू होता है। तो इसी तरह का ये जो देख रहे हैं इंदौर का शिवाजी राव का, ये एक ओएमएस पैटर्न कोइन है जो एक रेयर वैल्यूएबल कोइन है। इसकी कीमत की अगर बात करें तो 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए अपने आप में ये एक कोइन रखता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर कोइंस होते हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहा हूँ। अगले कोइन की बात करते हैं, मैसूर टीपू सुल्तान के कोइन की बात करते हैं। आप में से ज़्यादातर सभी लोगों ने सुना होगा टीपू सुल्तान। मैसूर में इनका अपनी रियासत थी और अपना शासन था इनका, और अंग्रेजों के खिलाफ भी इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी ऐसा कहा जाता है। इनका जो शासन रहा था वो 1782 से 1799 एडी तक रहा था और ये सिल्वर डबल रूपी है, हैदरी। इसका जो वेट है वो है 22.76 यानी कि 22.76 ग्राम और ये पट्टन मिंट का कोइन है। टीपू सुल्तान का ये तो चलो एक बड़ा सिल्वर कोइन है जो कि 22-23 ग्राम का सिक्का है, लेकिन टीपू सुल्तान के जो नॉर्मल कॉपर कोइन आते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, छोटे कॉपर कोइन भी आते हैं, वो भी 800 रुपये से लेकर 2,000 रुपये 2,500 रुपये कीमत में बिकते हैं। टीपू सुल्तान का एक और कॉपर का कोइन आता है जो 20-22 ग्राम का होता है, उसकी कीमत भी लगभग 20 से 30,000 रुपये होती है। तो टीपू सुल्तान के चाहे कॉपर के हो चाहे सिल्वर के कोइंस हो हमेशा ही रेयर माने गए हैं और ये कलेक्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोइंस हैं सिल्वर कोइंस ये टीपू सुल्तान के। और इसमें जो मैंने बताया कॉपर का कोइन भी आता है 20-22 ग्राम का जो होता है बड़ा वाला, वो भी रेयर और वैल्यूएबल कोइंस होता है। तो अगर इस सिल्वर कोइन की बात करें जो कि सिल्वर डबल रूपी है, हैदरी और पट्टन मिंट का ये कोइन है, इसकी 3 से 4 लाख रुपए कीमत रखी गई है। अगले कोइन की बात करते हैं। अगला कौन सा है, मुगल शासक औरंगजेब का सिक्का कवर करते हैं। मैंने बताया मुगल काल में जितने मैंने वैल्यूएबल और रेयर कोइन देखे हैं उतने मैंने किसी भी उसमें रेयर कोइन नहीं देखे हैं, क्योंकि मुगल काल में कम से कम 50, 60, 70 अलग अलग ऐसी मिंटें थी जिनमें बहुत अलग अलग तरह की ऐसी मिंटें थी जो आप धीरे धीरे अगर स्टडी करेंगे मुगल कालीन सिक्कों पर तो बहुत सारी ऐसी नई नई मिंटें धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इस मिंट में भी सिक्का बना है, इसमें भी बना है। तो बहुत सारी मुगल काल में ऐसी मिंट्स हैं जिनके सिक्के रेयर है। बहुत सारे ऐसे मुगल शहजादे बादशाह रहे हैं या सूबेदार रहे हैं, उन्होंने भी अपने उनके नाम से भी कुछ सिक्के बने थे, वो रेयर और वैल्यूएबल है। तो अब बात करते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब के सिक्कों की जिनका शासन रहा 1658 से लेकर 1707 एडी तक। ये सिल्वर रूपी है, स्क्वायर एरिया टाइप देख सकते हैं। दर अल खिलाफत शाहजहां मिंट, दर अल खिलाफा शाहजहां मिंट, शाहजहानाबाद मिंट ये बोल सकते हैं आप। दिल्ली मिंट का ये सिक्का था क्योंकि शाहजहां ने जब इसको अपना राजधानी बनाया दिल्ली को तो इसका नाम शाहजहानाबाद रखा गया। तो ये देख सकते हो दर अल खिलाफा शाहजहानाबाद मिंट का ये सिक्का है और ये रेयर सिक्का है। बहुत सारे सिक्के ऐसे होते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जो सिक्कों पर उकेरे गए हैं, लिखे गए हैं, उनके हिसाब से सिक्के बहुत रेयर हो जाते हैं। तो औरंगजेब का ये सिक्का भी उन्हीं में से एक है जिसकी कीमत 1,20,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये रखी गई है। जिन लोगों को मुगल सिक्कों की नॉलेज नहीं होती है उनको सभी सिक्के देखने में एक जैसे लगते हैं क्योंकि सभी सिक्कों पर उर्दू फारसी लैंग्वेज लिखी होती है। तो जिनको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिक्के की रेयरिटी में एक एक डॉट से फ़र्क पड़ जाता है। आपको पता है एक एक डॉट से सिक्के की कीमत हज़ारों लाखों तक पहुंच जाती है। तो बहुत बारीकी से सिक्कों पर स्टडी करनी पड़ती है, सिक्कों को बारीकी से समझना पड़ता है। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास आप कुछ सिक्के होंगे तो वो इस सिक्के से उसको कंपेयर कर देंगे कि सर आपने जो वीडियो में बताया ना मुगल कालीन जो औरंगजेब का सिक्का वो मेरे पास है, लेकिन जब मैं उनसे फ़ोटो मंगाऊंगा व्हाट्सएप पर या ईमेल पर तो वो सिक्का निकलेगा आपका शाह आलम सेकंड का,
या वो अकबर सेकंड का सिक्का निकलेगा, फर्रुख सियार का निकलेगा, इस तरह के सिक्के निकलते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। जो लोग स्टडी करते हैं मुगल कालीन सिक्कों पर उनको छोटी छोटी चीज़ों का पता होता है। तो ये औरंगजेब का जो देख रहे हैं आप सिल्वर रुपी दरअल खिलाफा शाहजहानाबाद मिंट का, ये एक रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है। कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन उस हिसाब से भी 1,20,000 से 1.5 लाख रुपये इसकी कीमत जा रही है। अगले कॉइन की बात करते हैं। अब अगले कॉइन की बात करते हैं। स्क्रीन पर जो कॉइन देख रहे हैं ये है गुलाम वंश के शासक शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश का तीसरा शासक कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद गोई ने जब दिल्ली जीता था उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका मुबारक शाह आया, मुबारक शाह के बाद इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक, दूसरा या तीसरा शासक भी इनको कहा जा सकता है। इल्तुतमिश का ये सिक्का एक्सट्रीमली रेयर है क्योंकि इसमें बिलन कॉइन भी, छोटे जीतल वाले सिक्के देखने को मिलते हैं, वो छोटे कॉइन होते हैं तो उनकी तो वैल्यू कम होती है, लेकिन ये सिक्का एक्सट्रीमली रेयर है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इल्तुतमिश कौन था? इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। मतलब इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इल्तुतमिश को संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1210 से लेकर 1236 यानी कि 26 वर्ष तक लगभग शासन रहा इल्तुतमिश का। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसका दामाद भी था और गुलाम भी था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले जो इल्तुतमिश था वो बदायूं का सूबेदार था। और इल्तुतमिश ने, ये पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने चांदी के टका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया व दिल्ली टकसाल की स्थापना कराई। तो इल्तुतमिश जो कि पहले बंगाल का भी सुल्तान था और बंगाल में जब विद्रोह हो रहा था तो बंगाल भी कहा जाता है कि बंगाल में भी इल्तुतमिश ने जीत हासिल करी और जो विद्रोह था उसका दमन करा। तो इल्तुतमिश के जो स्क्रीन पर ये कॉइन देख रहे हैं ये एक एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। ये उस समय का कॉइन है जब इल्तुतमिश बंगाल का सुल्तान था। देख सकते हो, सुल्तान ऑफ बंगाल शम्स अल-दीन इल्तुतमिश 1210 से 1235 AD सिल्वर टंग का। ये एक रेयर कॉइन है। अगर इस कॉइन की कीमत की बात करें तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक इस कॉइन की कीमत चली जाती है। एक्सट्रीमली रेयर ये कॉइन है। अब अगले कॉइन की बात कर लेते हैं। ये है मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया राशि चक्र पर आधारित सिक्का, जिसको जोडिकल रूपी भी कहा जाता है, सिल्वर जोडिकल रूपी। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से लेकर 1627 AD तक। जहांगीर के शासनकाल में मैंने जैसे बताया था एक बार पिछली वीडियो में, क्या राशि चक्र पर आधारित, हिंदू राशि चक्र पर आधारित कुछ सिक्के जारी हुए थे। उन सिक्कों को विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उन सिक्कों का बहिष्कार हुआ था जनता के द्वारा। तो उन सिक्कों पर जब कंट्रोवर्सी हुई तो उन सिक्कों को गला दिया गया। लेकिन कुछ सिक्के जो लोगों के पास अवेलेबल थे वो बच गए हैं, जो आज की डेट में लाखों रुपए की कीमत में बिकते हैं। स्क्रीन पर जो सिक्का देख रहे हैं दोस्तों, जैसा मैंने बताया हिंदू राशि चक्र पर आधारित सिक्का था, तो ये भी सिंह राशि देख सकते हैं। लियो साइन अहमदाबाद मिंट का ये सिक्का है। जोडिकल रूपी इसको कहा जाता है। लियो साइन अहमदाबाद मिंट सिंह राशि पर आधारित ये जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया सिक्का है। जितने भी जोडिकल रूपी है, जहांगीर शासनकाल में जितने भी राशि चक्र पर आधारित सिक्के बनाए गए थे वो सभी आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर है। सभी की कीमत शुरू होती है 40-50 हज़ार रुपये से लेकर और 2.5, 3, 4, 5, 10 लाख रुपए तक ऐसे कीमत सबकी जाती है। मैंने 1.5 करोड़ रुपए के सिक्के भी देखे हैं राशि चक्र पर आधारित। एक गोल्ड के सिक्के की मैंने आपको बहुत टाइम पहले जानकारी दी थी जो राशि चक्र पर आधारित था और वो मुंबई के एक टोडीवाला ऑक्शन में 1 या 1.5 करोड़ रुपए की कीमत में नीलाम हुआ था। जहांगीर का राशि चक्र पर आधारित गोल्ड का कॉइन था। लेकिन वो अब ये है सिल्वर का कॉइन। इसकी कीमत की अगर बात करें तो 40,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की कीमत इस जहांगीर के सिल्वर रूपी कॉइन की है जो कि राशि चक्र पर आधारित है। तो ये बहुत ज़्यादा रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है जिनकी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। अब अगले कॉइन की बात करते हैं। अगला कौन सा कॉइन है? अब अगला कॉइन जो है ये है शाहजहां सेकंड। अभी शाहजहां सेकंड क्या है? शाहजहां के बारे में तो आपने सुना होगा, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करा ऐसा कहा जाता है। और 1719 AD तक शाहजहां सेकंड का शासन रहा। अकबर सेकंड भी आया, शाहजहां सेकंड भी आए। ये वो मुगल बादशाह थे जिस समय मुगल शासक का पतन चल रहा था। ये कह सकते हो कि उन पे बहुत सारे
जो कह सकते हो मंगोल और आपके मराठाओं ने आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। और उस समय इनकी जो शक्तियाँ थी, जो इनके बहुत सारी इन्होंने जो अलग अलग जगह पर अपना कब्जा किया हुआ था, वो सारी जगह एक एक कर इनके हाथ से निकल रही थी। तो शाहजहां सेकंड के शासनकाल में बनाया गया स्क्रीन पर जो सिक्का आप देख रहे हो, शाहजहां का जो नाम है, मतलब शाहजहां सेकंड तो बाद में इन्होंने उपाधि ली, उस समय जो इनका जन्म का नाम है इनका रफ़ी उद दौला, समझे आप। और ये 11वें मुगल शासक थे, शाहजहां सेकंड 11वें मुगल शासक थे। और ये सैयद बंधु की मदद से इन्होंने सिंहासन हासिल किया, समझे दोस्तों। सैयद बंधु कौन? सैयद बंधुओं का बहुत बड़ा हाथ होता था उस समय मुगल बादशाह बनाने में। ऐसा कहा जाता है क्या, सैयद बंधुओं ने, जिनका बहुत दबदबा था उस समय, इनकी चलती थी सल्तनत में, और इन्होंने 4 मुगल बादशाहों को सत्तारूढ़ किया। 4 मुगल बादशाह को बनाया अपनी मर्जी से, जिसको ये चाहते थे उसे मुगल बादशाह बना सकते थे। फर्रुखसियार, रफ़ीउल दर्जत, रफ़ीउल दौलत और मोहम्मद शाह रंगीला, समझ दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला को सत्तारूढ़ किया इन्होंने अपने शासनकाल में। इतनी इनकी चलती थी। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, सैयद बंधु की। शाहजहां सेकंड को भी ये कहते हैं इन्हीं का हाथ था शासन दिलवाने में। अभी स्क्रीन पर ये आप ये कॉइन देख रहे हैं शाहजहां सेकंड का, यह है नुसरताबाद मिंट का सिल्वर रूपी कॉइन। 1719 ईडी में बनाया गया नुसरताबाद मिंट का सिल्वर रूपी कॉइन है, जो कि एक रेयर और वैल्यूएबल कॉइन है। 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये की कीमत इस कॉइन की रखी गई है। बहुत सारी मुगलों में मैंने ऐसे बताया जो बहुत सारी ऐसी मिंट है जहाँ पर सिक्के बने हैं। मुल्तान मिंट है, लाहौर मिंट है, गोलकुंडा मिंट है, शाहजहानाबाद मिंट है, बहुत सारी ऐसी ऐसे अलग अलग मिंट है। जब आप मुगल कॉइन्स पर स्टडी करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी मिंटों के बारे में पता चलेगा जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। तो शाहजहां सेकंड का ये भी एक रेयर कॉइन है जिसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नुसरताबाद मिंट का 40 से 45,000 रुपये कीमत इस कॉइन की रखी गई है। अब अगले कॉइन की बात कर लेते हैं। अगला कॉइन कौन सा है? अब जो लास्ट और रेयर कॉइन है वो है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान का बिलन कॉइन। देखिए ध्यान से, पृथ्वीराज चौहान के इस तरह के सिक्के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर्स हैं कलेक्टरों के बीच में, और ये काफ़ी कम अब अवेलेबल है आज की डेट में, और रेयर कैटेगरी में आते हैं सिक्के। इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, कलेक्टर्स अपने कलेक्शन में ऐसे सिक्के रखते हैं। इन सिक्कों का वजन ज़्यादा नहीं होता था, छोटे सिक्के होते थे। अगर कीमत की बात करें तो कीमत भी मैं आपको बताऊंगा। इनके वजन की जानकारी ले लें पहले आप। वजन 3.28 ग्राम वजन के सिक्के होते थे, और काफ़ी रेयर और वैल्यूएबल कैटेगरी के सिक्के होते थे। स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत छोटे। आपने मेरी अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने काफ़ी टाइम पहले इस कॉइन की एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि सिक्का मेरे कलेक्शन में भी था। अभी मेरे एक फ्रेंड के पास ये सिक्का है, लेकिन उस समय सिक्का मेरे कलेक्शन में था। इनको जीतल डेयल, इन कॉइन्स को बिलोन सिक्का भी कहा जाता है, और बहुत एक्सट्रीमली रेयर और वैल्यूएबल कॉइन्स होते हैं। अगर आप अपने कलेक्शन में ऐसे सिक्के रखना चाहते हैं तो आप एग्जीबिशन, ऑक्शंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। ये सभी सिक्के जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको ऑक्शंस और एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सभी सिक्के रेयर हैं। अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान के इस बिलोन सिक्के के बारे में प्राइस की, तो इसकी कीमत जाती है लगभग 2,000 रुपये से लेकर और 5-6 हज़ार रुपये तक। कलेक्टेबल कॉइन है, रेयर कॉइन की श्रेणी में आता है। प्राइस उतनी ज़्यादा हाई नहीं लगेगी आपको सुनने में, लेकिन कलेक्टेबल और रेयर कैटेगरी में आता है सिक्का, क्योंकि काफ़ी कम अवेलेबल ये कॉइन्स है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे भारतीय कीमती सिक्कों के बारे में बताया, जिसमें अलग अलग शासकों के सिक्कों के बारे में मैंने जानकारी दी। ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी? ऐसी वीडियो बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है ऐसी वीडियो को। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के और सेलेक्ट कर ले। नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा इन सिक्कों के बारे में जान के आपको कैसा लगा, और क्या आपको इस वीडियो से पहले इन सिक्कों के बारे में कभी जानकारी थी या नहीं थी। ये सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। सभी के कमेंट रीड करूँगा, सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगा। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।